ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, आप जो हमारे मिथुन लगन के जो जातक हैं, हमारे मित्र हैं, आपकी जो ये लव लाइफ है उससे जुड़े जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स इस मार्च 2025 में आपको मिलने वाले हैं या मिलने की अत्यधिक संभावना है। ये रिजल्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं साथियों। और जैसा चल रहा है एज इट इज, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, नॉर्मल सी भी रह सकती है इस रिलेशनशिप में, या जो रिश्ते हैं या आपके जो भी मैटर्स हैं। अब ये जानने का विषय है कि ग्रहों की स्थिति इस मार्च 2025 में किस ओर इशारा कर रही है आप मिथुन लगन राशि के लव लाइफ के विषय में। तो जैसी भी इस मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसी आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होंगे साथियों। आपको क्या, इस धरती पर सभी को ग्रहों का ही मेजर रोल रहता है। ग्रहों के ही द्वारा हमको जीवन में कई बार ऐसी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं जिसके लिए हमको कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। और कई बार क्या होता है कि हम खून पसीना एक कर देते हैं, दुनिया भर की कोशिशें हमारी व्यर्थ चली जाती हैं, रिजल्ट जीरो आता है, ऐसा भी है, या उसमें कमी रह जाती है। ये सब ग्रहों के द्वारा होता है। तो साथियों, क्योंकि चर्चा मंथली लव राशिफल को लेकर के है, वो भी मार्च 2025 के आप जेमिनी असेंडेंट जो जातक हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चर्चा हम करते हैं आपके विषय में, तो सबसे पहले हम सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं कि भाई, अगर आप अभी तक सिंगल हैं किसी भी कारण से, तो क्या ये मार्च का महीना कुछ प्रॉमिसिंग हो सकता है आपके लिए? कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं ग्रह आपके साथ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जो अब तक था, इस महीने आपको कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको कोई अच्छा अपना पसंदीदा साथी मिलेगा, उसके साथ आपके रिलेशन डेवलप होंगे, वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसा और इशारा कुछ है ग्रहों की ओर से आपके लिए, सिंगल जातकों के लिए? कोई आशा की किरण आएगी? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं पहले से अपने मेल या फीमेल मित्र के साथ, या रोमांस में हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है या ये जो आपकी फ्रेंडशिप है, इसको आप कितना एंजॉय कर सकेंगे इस मार्च 2025 में? कितना ये रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होगी, कितना इसमें प्रोग्रेस आपको होगी, या ठीक इसके उलट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे? कहीं आप दोनों को ही कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी कि जो डिस्टर्ब करके रख दे, परेशान करके रख दे, हिला करके रख दे? क्योंकि भाई, ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल नहीं होगी तो परेशानियां तो नेचुरली बढ़ेंगी, और ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो जितनी मर्जी परेशानियां आ जाए, सब आजू बाजू निकल जाती हैं, उसमें व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी जातक का, अगर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बात करेंगे कि भाई, अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज करने की कोई प्लानिंग आपकी है, तो क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए कि जो आप इस मार्च 2025 में विवाह संपन्न कर सकें? अगर योग बनेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं, मना कर देंगे। आगे बात करते हैं नंबर 3 के, अगर आप मिथुन लगन राशि के जातक मैरिड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? इसके बाद आप मैरिड तो हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा भी मान करके विचार आपके मन में चल रहा है कि कहीं से अगर आपको कुछ इस तरीके की कोई संकेत मिल रहे हैं, उसके आधार पर अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है कि क्या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये डेवलप हो सकते हैं इस महीने, इसमें कुछ सफलता मिलेगी? तो अगर ऐसी कोई संभावना होगी तो जरूर बताएंगे। या फिर आप ये कहें कि हमारा काफ़ी पहले से रिलेशन चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये मार्च हमारे लिए कैसा रहेगा 2025, कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना नहीं रहेगा? और अंत में बात करेंगे कि यदि आप मिथुन लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो क्या इस मार्च 2025 में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो पाएगी? इस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा? वही आपका मित्र जिसके साथ आपके कभी रिलेशन थे, वो आपके लाइफ में एंटर हो पाएगा? आपके उसके साथ जो रिलेशन है वो रिवाइव हो पाएंगे? रीयूनियन आपका उनके साथ हो सकेगा? ये सारे प्रश्नों का जवाब आज इस चर्चा के दौरान हम आपको देने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। यानी कि मिथुन लगन राशि के जो जातकों के चार्ट में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर अब हम ये सारी डिस्कशन इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे। और
जहां पर कुछ ज्यादा नकारात्मक परिणामों की संभावना बनेगी, उसके लिए अंत में आपको उपाय भी जरूर देंगे, वैदिक उपाय देंगे, आसान सरल सिंपल रेमेडीज। अगर आप उन रेमेडीज को, उन उपायों को करते हैं या करेंगे, तो जो भी नकारात्मकता है रिजल्ट्स में, वो बहुत हद तक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उन उपायों को कितनी शिद्दत के साथ, कितनी श्रद्धा भाव के साथ, कितने निस्वार्थ भावना से करते हैं। उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे उन रेमेडीज के। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं। तो देखिए, जो ये महीना है, आप सिंगल जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि जिस मित्र को आप चाहते हैं उस तक पहुंचने में, या उस तक अपनी बात को उसको कन्विंस कराने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने की संभावना है, और आप अपनी बात अपने उस मित्र को पूरी ढंग से, तरीके से ना समझा पाएं, ना रख पाएं उसके सामने, या ना कह पाएं, और उसका जो रिजल्ट फिर आएगा आपके सामने, उसको देख करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की भावना कुछ जरूर आएगी। ये मार्च का महीना आपके साथ इतना प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप आगे बढ़ते हैं ये सोच करके कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये भी मुझ में इंटरेस्टेड होगा या होगी। वो स्थिति यहाँ पर अभी कुछ बनती हुई ग्रहों के द्वारा नजर नहीं आ रही है। साथियों, बनेगी, जैसा मैंने कहा आरंभ में कि उपाय भी बताएंगे आपको, अन्यथा उपाय हम देते नहीं हैं। लव राशिफल की चर्चा करने के समय पर सिर्फ मंथली राशिफल की बात होती है, तभी उपाय हम दिया करते हैं, या दैनिक राशिफल में। लव राशिफल के समय पर हम उपाय नहीं देते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो फिर तो उपाय बनते हैं, 100% बनते हैं। करना ना करना ये हमारे मित्रों के हाथ में, जातकों के हाथ में, आपके हाथ में। करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा आपको निश्चित रूप से। तो यहां पर मैंने जैसा कहा कि डिसअपॉइंट वाली चीज नजर आती है। तो लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और भी बताऊंगा, वो ये, मैंने जरूर ये कहा है कि डिसअपॉइंट वाली बात नजर आती है, लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा निराश होने की भी आवश्यकता है नहीं। ये निराशा आशा में भी बदल सकती है बहुत ही जल्दी से। डिपेंड करेगा आप उन उपायों को कैसे कर रहे हैं, और इसी महीने बदल सकती है। तो यहां पर, और आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है आगे बढ़ने में। और मैं अगर बात करूं आपसे कि देखिए, जो आपका मित्र है उसका थोड़ा सा बिहेवियर, उसका थोड़ा सा एटीट्यूड में कुछ कमी के कारण ही आपको ये डिसअपॉइंटमेंट होने की संभावना बन रही है, उनके व्यवहार को देख करके, या उनका, आप जिस थिंकिंग के साथ, जिस विचारधारा के साथ उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं, अभी उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स ना, बेशक चाहे आप कहीं एक साथ काम करते हैं या एक साथ रहते हैं, बेशक चाहे ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ही थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट की संभावना यहां पर बन रही है। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं, या आपका किसी के साथ लव अफेयर है अपोजिट सेक्स के साथ, तो ये कितना प्रोग्रेस हो पाएगा रिलेशन, इसमें कितना स्ट्रांग हो पाएगी रिलेशनशिप, कितना इसको एंजॉय करेंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, ये जो महीना है, आप मिथुन लगन राशि के ऐसे जातकों के लिए जो प्रेम संबंधों में चल रहे हैं या लिव इन रिलेशन में हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि ये रिलेशनशिप तो बनी रहेगी, रिलेशनशिप बनने में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, एक जरूर बात ये जरूर है कि जो डेली बेसिस पे कह सकते हैं या समय समय पर भी कह सकते हैं, मिलना जुलना रहता है, बातचीत का सिलसिला चलता है, उसमें कहीं कमी के संकेत जो ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, वो हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक गैप दिख रहा है आप लोगों के बीच में। जो मिलने जुलने का सिलसिला होता है ना, बातचीत का जो सिलसिला होता है, उसमें एक गैप नजर आ रहा है। और वो गैप के कारण कई हो सकते हैं, एक कारण नहीं। आपकी व्यस्तता या आपके उस मित्र की व्यस्तता, बिजीनेस, या आप दोनों बिजी हो,
आपके शेड्यूल जो है बहुत टाइट हो, या आप एक जगह पर एक ही डेस्टिनेशन पर ना हो, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन एक गैप जरूर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जो मैंने कहा कि कांटेक्ट होने में, संपर्क होने में, वो एक गैप दिखता है। और उसका कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इस बात का अफसोस कह सकते हैं या इस बात का एक तरीके से कमी कह सकते हैं, वो आप दोनों को रहेगा। आपको भी रहेगा, आपके मित्र को भी रहेगा। यानी कि एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे। ये चीज यहां पर उसकी मन में जो है टीस जिसको कहते हैं ना, वो जरूर रहेगी। हालांकि ये टीस दूर हो सकती है उपाय करने से, काफी कुछ चीजें होंगी। अब जैसा कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। बेशक आप फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत हो जाती हैं और बहुत चीज़ें हैं, उसका सब हम हेल्प ले सकते हैं, लेते हैं लोग। लेकिन मैं बात कर रहा था उस गैप की कि जो फेस टू फेस आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ घूमते हैं, फिरते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक वैक्यूम मुझे दिख रहा है। आगे बात करते हैं कि भाई विवाह का योग, तो विवाह का योग भी कोई इस माह आपके लिए नहीं बन रहा है साथियों। और अब आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है मिथुन लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं उनका। प्रिय साथियों, मंगल और बृहस्पति की स्थिति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंसेस भी दिखते हैं, परेशानियां भी दिख रही हैं, सुखों में कमी के भी यहां पर संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। यानी कि आपके स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ तनाव, टेंशन, वाद विवाद, कहा सुनी, ये सब चीजें रहने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। वैवाहिक सुखों में कुल मिलाकर के अगर हम कहें बहुत शॉर्ट में, सुखों में कमी। वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्बिंग मोड पे है, रहेगा इस महीने। उपाय हमारे पास हैं, करने आपको हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, परिस्थितियां बदलें, तो वो आपके हाथ में है। उपाय करें, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय हम आपको अंत में देंगे। अब आते हैं नंबर 4 कि विवाहित तो आप हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस भी बन रहे हैं? जी हाँ, पूरी तरह से बन रहे हैं। और मैं जो कहना नहीं चाहता, ग्रहों की स्थिति के को देखते हुए वो मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर सेकंड मैरिज का भी चांसेस लग रहे हैं। आप मिथुन लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं, वो ऐसा विचार भी उनके मन में आ सकता है। मतलब कि अगर आपका किसी के साथ अफेयर नहीं था अभी तक, तो अभी होने की संभावना है। आपका इंटरेस्ट अपने जीवन साथी के कंपैरेटिवली उधर ज़्यादा रहेगा। और अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं साथियों, तो भी आप ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आप सेकंड मैरिज की जाए। लेकिन आप में से ये मैंने जो बताया है फैसला, ये एक आदमी का है, दोनों आदमियों का नहीं है। दूसरे आदमी जो आपका जीवन साथी है, अगर वो ये नहीं चाहता, तो हमारे पास जो उपाय हैं वो जो हम बताएंगे वो आप करिएगा, तो उससे सुख शांति बनेगी उन उपायों को करके। लेकिन हमने तो ग्रहों की जो स्थिति है और जो उनकी तरफ से इंडिकेशन है, संकेत हैं, उसके आधार पर हमने आपसे बात की है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हालात बनते हुए दिख रहे हैं इस मार्च 2025 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। मतलब कुल मिलाकर के हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो काफी समय हो गया ये सिलसिले को चलते हुए, तो क्या अब ये सिलसिला खत्म होगा? प्रिय साथियों, सबसे पहली बात एक आपको बताएं, देखिए थोड़ा सा आपको भी अपने अंदर चेंजेस लाने की आवश्यकता है। और वो चेंजेस क्या? देखिए, ये सोचना अच्छी बात है कि आपका रियूनियन हो, रिवाइवल हो रिलेशनशिप का, बहुत अच्छी बात है, इसको तो ये अप्रिशिएबल थिंकिंग है, थॉट्स हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस की जो मैंने बात की है वो क्या है? एक तो अपने क्रोध और अपने
आवेश को अपने कंट्रोल में जरूर रखें। आपके अंदर समस्या ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते। कोशिश दिमाग में रहती है चीजें कि नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन मौके पे आकर के ये भूल जाते हैं आप। और फिर क्या होता है कि जब क्रोध में आपके मुंह से बातें निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपको उन चीजों का एहसास बाद में होता है कि भाई ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं कहना था। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज यही लाएं कि अपने क्रोध को, अपने आवेश को अपने कंट्रोल में करें। उससे आपको ज्यादा निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं कि भाई क्या ये संभव है इस महीने आपका रिवाइवल रिलेशनशिप का? तो अभी स्थिति जो ग्रहों की बनी हुई है हाल फिलहाल इस महीने, उसको देख करके तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी थोड़ा दिल्ली दूर है। कहावत है ना एक, दिल्ली दूर है। अभी ये चीजें थोड़ा दूर की हैं। लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहना जा रहा हूं कि बहुत ही जल्दी आप अगर अपना विचार सही रखेंगे, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो मार्च का महीना तो नहीं, आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके मित्र का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका भी उनकी तरफ पूरा एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ेगा। मार्च के महीने में तो मैं इस बात के लिए आपसे कमिटमेंट नहीं करता, ग्रह इजाजत नहीं दे रहे इस बात की। साथियों, मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले समय में जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप मिथुन लगन राशि के जातकों के जीवन में भी बहुत अच्छा उजाला होने जा रहा है, ये मैं कह सकता हूं। अब अंत में हम आपको वो कुछ उपाय देना चाहते हैं। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपको जितनी बातें हमने अभी की हैं इस चर्चा के दौरान, जो भी डिस्कशन आपके साथ की है, उसमें निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे अगर आपने उपायों को किया। और पहला उपाय क्या करना है? वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक मंगलवार बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें। आपके रिलेशन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से परिणाम आपको प्राप्त होंगे, सुखद परिणाम। ये तो मैंने आपको जो दिए वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपके मित्र का आपको सपोर्ट मिले, आपकी सोच उनको लेकर के अच्छी बनी रहे, चाहे उनकी एब्सेंस में या उनके प्रेजेंस में या उनके सामने, जो भी जैसे भी। उसके लिए फिर आपको जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय आप कीजिएगा। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े जरूर पहने, सफेद जूता पहने, व्हाइट कैनवस का पहन सकते हैं। और जैसे दही हुआ, जैसे खीर हुआ, इत्र हो गया, चावल हो गए, कपूर हुआ, मिश्री हुई, ऐसी चीजों में से, जरूरी नहीं है सभी चीजों का आप दान करें, हमने आपको ये आइटम बताए हैं, इनमें से कोई भी जो आइटम अवेलेबल हो जाए, आपके लिए उपलब्ध हो आसानी से, प्रत्येक शुक्रवार आप इन चीजों में से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में जाके कर दें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की स्फटिक की माला से एक माला नित्य प्रतिदिन करते रहें पूरे महीने। देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जितनी बात हमने कही है इसमें काफी हद तक चेंजेस आपको नजर आएंगे अपने अनुकूल। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा थी, ये जो डिस्कशन थी, ये आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है उनको लेकर के थी। ग्रहों की स्थिति के आधार पर जहां तक और जितना हमसे संभव हो सका हमने आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश की है और अंत में उपाय भी इसीलिए दिए हैं कि ताकि आपको कुछ और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति इस माह हो सके। इसी आशा के साथ हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर
आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशंस और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्र गणों से इजाजत लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।